हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम इंडियन ज्योग्राफी में लेक्स ऑफ इंडिया को कंप्लीट करेंगे। आज की इस क्लास में हम लेक्स ऑफ इंडिया की संपूर्ण थ्योरी प्लस इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेक्स ऑफ इंडिया, भारत की झीलें। भारत की झीलें लेक्स ऑफ इंडिया प्राकृतिक व मानव निर्मित झीलों का संपूर्ण वर्गीकरण एवं भौगोलिक विवरण। भारत में झीलों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ लेक्स। भारत में कई प्रकार की प्राकृतिक व मानव निर्मित झीलें पाई जाती हैं। प्राकृतिक झीलों को मुख्यतः निम्न भागों में बांटा गया है। पहली है विवर्तनिक लेक, लैगून लेक। इसके बाद है हिमानी निर्मित लेक, वायु निर्मित लेक और डेल्टा लेक। भारत में 5 प्रकार की लेक्स पाई जाती हैं। अन्य उदाहरण हैं, अन्य प्रमुख प्रकार भी गोकुर और क्रेटल झील हैं। इसके बाद है, सबसे पहले देखते हैं विवर्तनिक झील। धरातल के बड़े भाग के धंसने या उठने से इनका निर्माण होता है। जैसे कोई धरातल है, वहाँ पर नदी बह रही हैं, अब उस धरातल के ऊपर उठ जाने से इस प्रकार की झीलों का निर्माण होता है। इसके उदाहरण हैं बुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में है, वो विवर्तनिक झील का ही उदाहरण है। इसके बाद है हिमानी निर्मित लेक्स, ग्लेशियर, जिन्हें ग्लेशियर लेक्स भी कहा जाता है। हिमानी या ग्लेशियर के अपरदन से बनी झीलें हिमानी निर्मित झीलें कहलाती हैं। अगर इनके उदाहरण की बात करें तो राकसताल और नैनीताल। जैसे कोई हिमालयी क्षेत्र है और वहाँ पर ग्लेशियर, जैसे हिमालयी क्षेत्र है और वहाँ पर कोई बड़ा स्थान है, घाटी वगैरह, वहाँ पर ग्लेशियर के पिघलने से वहाँ पर पानी भर जाने से इस प्रकार की लेक्स का निर्माण होता है। आगे है गोखुर और क्रेटर झील। सबसे पहले देखते हैं गोखुर झील। इसे ऑक्सबो लेक्स कहा जाता है। इसका निर्माण नदियों के द्वारा किया जाता है। नदियाँ टेढ़े मेढ़े रास्ते पर चलती हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। नदियाँ जब सीधे मार्ग को अपनाती हैं तो इस प्रकार की झीलें बनती हैं। जैसे जब कोई नदी है टेढ़ी मेढ़ी बह रही और ये सीधा मार्ग अपनाए तो जो स्थान छूट जाता है और इसमें जो पानी भरा रहता है, इसे ही गोखुर लेक से नाम से जाना जाता है। इसे गाय की खुर की आकार की या चापाकार आकार की झील भी कहा जाता है और इसका जल स्रोत मीठे पानी की झील होती है। जैसे नदी, इसमें तो नदी का पानी है, इसीलिए यह मीठे पानी की लेक है। इसके बाद है क्रेटर झील। लंबे समय तक ज्वालामुखी ना फटने, उसके क्रेटर वाले भाग में पानी भरने से इस प्रकार की झील का निर्माण होता है। जैसे कोई ज्वालामुखी है और लंबे समय से वो फटा नहीं है, तो उसके जो ऊपर वाले भाग है, जिसे क्रेटर कहा जाता है, इसमें पानी भर जाने से इस प्रकार की झीलों का निर्माण होता है। जैसे लोनार झील, जो कि महाराष्ट्र में है, इसका उदाहरण है। आगे है लैगून झील। इनका निर्माण समुद्री लहरों के तट पर टकराने से होता है। लहरों द्वारा लाई गई रेत समुद्र के पानी को रोकती है। विशेषताएं हमेशा तट पर होती हैं तथा इनका पानी खारा होता है। चूँकि ये समुद्री तट पर होती हैं और समुद्र का पानी खारा होता है, इसीलिए लैगून झील का पानी भी खारा होता है। उदाहरण के चिल्का झील उड़ीसा, भारत की सबसे बड़ी झील या लैगून झील है, और पुलिकट आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के बॉर्डर पर है। वेम्बनाड और अष्टमुडी केरल में है। ये सभी लैगून झील के उदाहरण हैं। अब है डेल्टा झील। इसका निर्माण जब नदी समुद्र में गिरने से पहले डेल्टा बनाती है, वहाँ पर इस प्रकार की झीलों का निर्माण होता है। इनमें नदियों का पानी होता है, इसीलिए यह मीठे पानी की झीलें होती हैं। इसके उदाहरण की बात करें तो इसका उदाहरण है कोलेरू झील, जो कि आंध्र प्रदेश में है। इसके बाद है वायु निर्मित झील। हवा द्वारा सतह की मिट्टी को उड़ाकर ले जाने से
बनी खाइयों में पानी भरने से इस प्रकार की झीलों का निर्माण होता है। इन्हें प्लाया भी कहा जाता है। अगर इनके उदाहरण की बात करें तो सामर डिडवाना जो कि राजस्थान में है, वो वायु निर्मित झीलों के उदाहरण हैं। अब देखते हैं स्टेट बाय स्टेट राज्यवार महत्वपूर्ण झीलें। सबसे पहले है लद्दाख। लद्दाख में है पेंगोंग त्सो लेक। यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। सॉरी, इसमें एक पॉइंट गलत लिखा है, आप सिर्फ इतना ही याद रखिए। लद्दाख की लेक है पेंगोंग त्सो लेक। इसके बाद है जम्मू कश्मीर। नागिन, सुरनीसर, मानसबल, बेरीनाग, शेषनाग, डल झील और बुलर झील जम्मू कश्मीर की कुछ प्रमुख झीलें हैं। बुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। जो बुलर झील है जम्मू कश्मीर में, यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इसके बाद है हिमाचल प्रदेश। रेणुका, चंद्रताल और सूरजताल हिमाचल प्रदेश की प्रमुख झीलें हैं। आगे है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में भीमताल, नैनीताल, देवताल, खुरपत्ताल, रूपकुंड ये उत्तराखंड की प्रमुख झीलें हैं। आगे है राजस्थान। सांबर, ढेबर, पंचभद्रा, राजसमंद, जयसमंद, नक्की, पिछोला, पुष्कर, महाराणा प्रताप जलाशय ये राजस्थान की प्रमुख झीलें हैं। आगे है गुजरात। गुजरात में नल सरोवर, नारायण सरोवर ये गुजरात की प्रमुख झीलें हैं। इसी प्रकार अगर राजस्थान में सामर झील की बात करें तो यह भारत की सबसे बड़ी इनलैंड या अंतर्देशीय खारे पानी की झील है। नक्की झील एक क्रेटर झील का उदाहरण है। आगे है मध्य प्रदेश। एमपी की बात करें तो भोजताल, गांधी सागर जलाशय और जवाहर सागर जलाशय ये मध्य प्रदेश की प्रमुख झीलों के उदाहरण हैं। आगे है केरल। अगर केरल की बात करें केरल की बात करें तो वेम्बनाड झील, अष्टमुड़ी झील और पेरियार झील जो कि कृत्रिम झील है, ये केरल की प्रमुख झीलें हैं। इसके बाद वेम्बनाड झील की बात करें तो यह भारत की सबसे लंबी झील है। केरल में लैगून को क्याल कहा जाता है। प्रतिवर्ष ओणम पर्व पर इसी झील में नौका दौड़ होती है जिसे नेहरू ट्रॉफी के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं तेलंगाना में निजाम सागर और हुसैन सागर तेलंगाना की दो प्रमुख झीलें हैं। अगर नागार्जुन सागर लेक की बात करें तो यह तेलंगाना प्लस आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर है। और पुलिकट लेक की बात करें तो यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है। आंध्र प्रदेश की अगर लेक की बात करें तो यह कोलेरू लेक आंध्र प्रदेश की एकमात्र प्रमुख लेक है। आगे है मणिपुर। लोकटल झील यह नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और इसी लेक में केम्बुल लामजाओ तैरता हुआ नेशनल पार्क देखने को मिलता है जो कि मणिपुर में है। इसके बाद है मेघालय। मेघालय में है उमियम झील। सिक्किम की बात करें तो चोलामू झील जो कि भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित लेक है। आगे है लेक से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। जैसे सबसे बड़ी कृत्रिम झील की बात करें तो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील जो कि यूपी में है, यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम या आर्टिफिशियल लेक है। अगर हम सिंचाई नहर की बात करें तो भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर इंदिरा गांधी नहर है जो कि हरिके बैराज पंजाब से निकलती है। अगर टिटिकाका झील की बात करें तो यह साउथ अमेरिका की झील है, मतलब यह साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में स्थित है। यह विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है। इसे हनीमून लेक के नाम से भी जाना जाता है। अगर सबसे लंबी की बात करें तो केरल वेम्बनाड में है और सबसे अगर ऊंची झील की बात करें तो यह चोलामू सिक्किम में है।
सबसे बड़ी मीठी पानी की झील बुलर झील जम्मू कश्मीर में है। और सबसे बड़ी खारे पानी की झील उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसमें गलत लिखा है, उड़ीसा में चिल्का झील जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो आज की क्लास में हमने लेक्स ऑफ इंडिया को कंप्लीट किया है। उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। कल की क्लास में हम अगला टॉपिक उठाएंगे और उसे कंप्लीट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।